ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 20 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, सामान्यतः जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर दवा की डोज तथा दवा लेने का समय भी निर्धारित करता है। समय निर्धारित करने के अलावा अनेक प्रकार के डॉक्टर पथ्य कुपथ्य या विधि निषेध भी बताते हैं कि क्या ग्रहण करना है, किस वस्तु का परहेज करना है। साथ साथ डॉक्टर ये भी बताते हैं कि दवा की जो डोज है उसकी मात्रा और उसकी मिस नहीं करना है। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय वैद्यनाथ भगवान शिव हम आत्माओं को कहते हैं कि तुम आत्माओं में भी जन्म जन्मांतर से विषय विकारों की बीमारी है। इसलिए ज्ञान मुरली को कभी मिस नहीं करना है। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि को मुरली के मुख्य बिंदुओं की खुराक जरूर लेनी है, तो आत्मा पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगी। तन और मन भी दुरुस्त हो जाएगा। इस रूहानी पढ़ाई से स्वराज्य की स्थापना हो जाती है, अर्थात आत्माओं की मन, बुद्धि, इंद्रियों पर विजय हो जाती है। सचमुच कहा गया है ना, मन जीते जगत जीत। तो मन जीते जगत जीत की स्थिति आ जाती है तो भविष्य में वही आत्माएं विश्व के राज्य की अधिकारी बन जाती है, मालिक बन जाती है। वहां पर सदैव खुशियां ही खुशियां एवं आनंद ही आनंद होता है। या यूं कहो, खुशियों की होली और आनंद की दिवाली होती है। फिर बाबा ने कहा कि सुनी सुनाई बातों से भी अकल्याण हो सकता है, और ग्रंथों में ऐसी अनेक कहानियां हैं, प्रमाण हैं कि उल्टी सलाह देने से बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई। रामायण में यदि मंथरा कैकेयी को गलत मंत्रणा नहीं देती तो कभी भी रामायण नहीं होती थी। महाभारत में भी अंधे की औलाद अंधी, इस कथन ने भी महाभारत की लड़ाई में आग में घी का काम किया। इसलिए भगवान शिव सावधानी देते हैं, तुम आत्माओं को भी उल्टी सुल्टी बातों को नहीं सुनना है, नहीं तो उल्टी सीधी बातों के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ब्रेन वॉश होने के कारण गलत राह पर चल सकते हैं। भगवान शिव कहते हैं, तुम्हें भगवान की केवल श्रीमत ही सुननी है। इससे भला क्या फायदा होगा? इससे तुम्हारी कुदृष्टि, कुवृत्ति एवं कुमति का नाश होगा। बाबा ने यह भी कहा है कि तुम्हें संग दोष से भी बचना है। उल्टा संग बहुत नुकसान कर देता है। तुम तो ज्ञानी योगी आत्मा हो, तुम्हें तो मन बुद्धि से
एक परम पिता परमात्मा का संग करना है। जब तुम्हारी बुद्धि में ईश्वरीय पढ़ाई, ईश्वरीय श्रीमत चलेगी, तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और पढ़ाने वाले शिव पिता से तुम्हारा बुद्धि योग स्वतः लग जाएगा। यदि अमृत वेले हम ये पढ़ाई पढ़ेंगे, क्लास में जाएंगे, तो मन बुद्धि में ज्ञान की तरावट बनी रहेगी। आज का वरदान है, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी भव। बाबा ने कहा, कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ शाखाओं प्रशाखाओं पर आकर्षित हो जाते हैं। किसी न किसी आत्मा को आधार बना लेते हैं और कई बच्चे साधनों को आधार बना लेते हैं, कोई व्यक्ति को तो कोई साधनों को। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट किया क्यों ऐसा होता है। क्योंकि बीज का रंग रूप बड़ा शोभनीक नहीं होता, जबकि डाल डालियों का रंग रूप बड़ा शोभनीक होता है, आकर्षक होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सही और सच्चा प्रतीत होता है। इसलिए अब साकार रूप में शिव बाबा के साथ का और साक्षी दृष्टा की स्थिति का बाबा कहते अनुभव करो, उसको बढ़ाते चलो। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें तो निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। अगर साधनों के सहारे में बुद्धि को अटका दिया तो भगवान का सहारा अनुभव नहीं होगा। जब हम ईश्वर परम पिता परमात्मा का सहारा ले लेते हैं तो हमें किसी भी सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं रहती, न महसूस होती है। तो चलें उस परम पिता परमात्मा की याद में वो सहारा ढूंढें, वो सहारा खोज लें जिसकी तलाश थी। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। दो पल ध्यान धरो शिव का, जीवन बगिया मुस्काने दो। आज चेतना के पट खोलो, खुद में जो उलझा रह जाए, काम किसी के ना आए। वह जीना भी क्या जीना है जो खुद में जिए और मर जाए। रहे द्वार दया का सदा ही खुला, रहे द्वार दया का सदा ही खुला, औरों का भला हो जाने दो। आज चेतना के पट खोलो, शिव की यादें हैं सुखकारी, मन का ये मैल मिटाती है। इसमें जन्नत की खुशियाँ हैं, युग युग की प्यास बुझाती है। ये राज योग अमृत घोलो,
राजयोग अमृत घोलो, सुख सागर को लहराने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज चेतना के पट खोलो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो। आज का स्लोगन है, रूहानी ज्ञान में रहे तो अभिमान की फीलिंग नहीं आ सकती। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, यदि अभिमान से मुक्त होना चाहते हो, सच्चा सच्चा पुरुषार्थ करना चाहते हो, तो रूहानी शान में मस्त हो जाओ, देह के भान से मुक्त होकर उस परम पिता परमात्मा से युक्त हो जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।